हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले जो है एक्सरसाइज 7.1 का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इससे पहले वाले पार्ट में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। सो क्वेश्चन है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक ही चीज़ होते हैं। साइन 2x, यहाँ पे ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, साइन 2x है। फंक्शन को इंटीग्रेशन फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से साइन बनता है साइन 2x और साथ ही साथ में क्या लिखा जाता है पीछे साइड में dx। ये इसका इंटीग्रेशन करने का एक फिक्स्ड पैटर्न है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए साइन का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। अब यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स इसका इंटीग्रल फार्मूला होता है, बट कॉस के साथ में ये जो x है, बट यहाँ पे क्या है 2x, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2x। और यहाँ पे 2x का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन इज 2। ठीक है, 2x का इंटीग्रेशन 2 होता है 1, इसलिए यहाँ पे अपॉन में 2 आएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में जब भी हम डिफरेंशिएट किया करते थे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। बट यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो वो चीज़ मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवाइड में जाती है। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करा करते थे तो वो हमारी जो वैल्यू रहा करती थी वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाती थी। पर जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो जो हमारा फंक्शन होगा वो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे 2x का जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे जो 2 हमारा बचेगा वो डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा, डिवाइड में आएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और हमेशा इंटीग्रेशन करते समय प्लस ये कॉन्स्टेंट हमेशा ही ऐड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ तक आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एंटी डेरिवेटिव कहा गया है तो इसका फिर से डिफरेंशिएट, एक बार हमने इंटीग्रेशन कर दिया, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हमें दो चीज़ें करनी, पहले इंटीग्रेशन फिर उसका डिफरेंशिएशन, बिकॉज एंटी डेरिवेटिव है, दैट्स वाई। फिर यहाँ पे हम ये हमारी टर्म इंटीग्रेशन करने के बाद आई, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब यहाँ पे नेगेटिव कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन 2x ऑलरेडी एक नेगेटिव है, और कॉस का जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया तो फिर से नेगेटिव साइन आ गया। अब 2x का हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। मैंने कहा ना 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा। जो हमारा डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उसमें जो हमारा फंक्शन होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाता है जब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और इंटीग्रेशन में जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आता है वो हमेशा डिवाइड में चला जाता है। जब भी उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी हमारा फंक्शन रहेगा वो डिवाइड में जाएगा, अगर वो सिंगल टर्म बचती है, जैसे 2, 4, 8 इस टाइप की। सिमिलरली यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखिए जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या बचेगा हमारे पास 2, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सिर्फ 2 बचेगा, अपॉन में 2 एज इट इज़, प्लस सी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, साइन 2x। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए क्वेश्चन न्यू है, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि एक बार में बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किस तरीके से चीज़ें सॉल्व हो रही है वो आप लोग जैसे जैसे देखेंगे ना तो आप सीख जाएंगे। रटने वटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से हम समझा रहे हैं उस तरीके से आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, cos 3x का हमको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन के लिए साइन अप्लाई होगा और साथ में पीछे क्या लिखा जाएगा, dx लिखा जाएगा। अब cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन 3x, और 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अपॉन में 3। यहाँ पे चीज़ें अपॉन में आती, मैंने बता दिया है, प्लस सी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाला अच्छे से समझ लिया है। अब क्या करते हैं, हमें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। साइन का क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन फॉर्मूला cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 3x, एंड 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास 3, और अपॉन में 3 एज इट इज़, प्लस c का डिफरेंशिएशन इज 0 बिकॉज वो कांस्टेंट टर्म है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है हमारे पास cos 3x, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है हमारे पास e की पावर 2x। ये हमको क्या इसका फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव हमको इसका फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कीजिए, e की पावर 2x, और साथ ही साथ में क्या लिखा जाता है, हमेशा dx लिखा जाता है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो रहती है उसमें चाहे आप लोग डिफरेंशिएशन करें चाहे इंटीग्रेशन करें, वो जो है एज इट इज़ वो टर्म रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। चेंजेस आते हैं उसकी पावर में या फिर उसके साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में होगी तो वो डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट होगी, बट वो टर्म जो है एक्सपोनेंशियल टर्म वो एज इट इज़ रहती है हमेशा ही।
तो यहाँ पे भी वही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x ये एज इट इज़ रहेगी, और जब हम लोग 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस का c। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नॉर्मल हमने इंटीग्रेशन किया है। इसके बाद अब इसका क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएशन ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब यहाँ पे ई की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन भी एज इट इज़ रहता है, 2x का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 2 और अपॉन में 2 एज इट इज़ प्लस सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है हमारे पास आंसर, ई की पावर 2x, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस बी की पावर 2। अब यहाँ पे हम लोग जब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि हम लोग इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट अभी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने साइन अप्लाई नहीं किया है। इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे dx लिखेंगे, अब जाके ये परफेक्ट फॉर्म बना है हमारा इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इस तरीके से फॉर्मूले आप लोगों को भी अपनी कॉपी में साइड में लिखना है, जिसके कारण से धीरे धीरे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने लग जाए। ओके, हमेशा इस तरीके से फॉर्मूले साइड में आप लिखिए, इसके कारण से बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो यहाँ पे जब हम लोग पावर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन, यहाँ पे 3a क्यों आया है, यहाँ पे पावर का अपॉन में आएगा, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, बिकॉज n प्लस 1 रहता है, दैट्स वाई यहाँ पे n प्लस 1 हुआ तो यहाँ पे 3 आया है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, सबको कन्फ्यूजन होगा कि मैम यहाँ पे अपॉन में a कैसे आया। आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ax का इंटीग्रेशन होगा तो पावर हमारी अपॉन में आई, मतलब कोई भी टर्म जो रहती है वो किस में आ जाती है, अपॉन में। अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में a आएगा, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए ये डिवाइड के फॉर्म में a आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और b तो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका कोई इंटीग्रेशन वैल्यू 0 ही रहेगी। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम लोगों ने यहाँ पे बस ये किया है कि एक यहाँ पे ax है, ax का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज़ जो है हमारी अपॉन में आएगी। ठीक है, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज़ हमारी अपॉन में आएगी, दैट्स वाई यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर हमें सिर्फ ये टर्म इंटीग्रेट करने के लिए दी गई होती तो हम लोग क्या करते, ए को बाहर लिख देते और एन को क्या लिखते, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस तरीके से सॉल्व होती। बट यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हमें पावर के साथ में सॉल्व करना है। इसको इंडिविजुअल अगर हमें सॉल्व करना होता तो हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते, लेकिन इसमें इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे पावर भी गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, तो सबसे पहले हम पावर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पावर में फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ तक चीज़ पूरी सॉल्व हो गई। अब हम लोग जब अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो ax का इंटीग्रेशन जब होगा तो वो हमेशा पावर में ही अपॉन में आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो वो किस में आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन में हमेशा वो चीज़ किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे a जो है वो डिवाइड में आया है। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। देखिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ax प्लस बी की पावर क्यूब अपॉन 3a। अब यहाँ पे देखिए 3a तो बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे पावर में जब डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा तो क्या होगा, पावर आगे आती है, पावर में से 1 माइनस होता है, मतलब ax प्लस बी का स्क्वायर, एंड इसकी पावर जो है वो आगे 3 एज इट इज़ आ गई, और ये 3a को मैंने बाहर लिख दिया है। ठीक है, बिकॉज ये साथ में लिखो तो भी वही है, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया, बिकॉज ये वैसे भी कैंसिल आउट होंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंशिएशन कीजिए, ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ a, इसलिए यहाँ पे a मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो a ही बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। और b का डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो वो 0 होगा, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल ऐड था इसलिए यहाँ पे 0 नहीं हुआ है। और प्लस c की टर्म जो है हमारी, यहाँ पे प्लस c लिखिएगा आप लोग, c जो है वो कांस्टेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आया है, 0 आया। यहाँ तक आई होप किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है, ax प्लस बी का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज होने लग गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x dx। अब इसको सेपरेट करके लिखिए, यहाँ पे जब हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, क्या बचेगा इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब साइन का इंटीग्रेशन हम करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, cos x, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 2x। अब यहाँ पे साइन जो है, आप लोग एक चीज़ याद रखिए, डिफरेंशिएशन में क्या होता था,
कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस का साइन एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता था। साइन में इंटीग्रेशन में उसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे साइन के लिए अगर हम लोग देखें तो साइन के लिए क्या रहा करता है, माइनस का कॉस एक्स, इंटीग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन में क्या हुआ करता था, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स। ये इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, माइनस कॉस एक्स आ रहा है, और कॉस एक्स के टाइम में जब हम डिफरेंशिएशन किया करते थे तो कॉस एक्स हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो वहाँ पे क्या आता था, माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स, तो इसलिए यहाँ है माइनस का कॉस 2x अपॉन में 2 किस लिए आया है, बिकॉज ये जो है हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म अप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन नहीं। डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लिकेशन में 2 आता, इंटीग्रेशन इसलिए अपॉन में 2 आया। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। 4 एज इट इज़ आ जाएगा, ई की पावर 3x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर 3x एज इट इज़, और 3x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 अपॉन में आएगा प्लस सी। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने आपको 100 बार बता दिया है अब तक कि जब भी हम लोग 2x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो फॉर्म मल्टीप्लिकेशन में आता है, और जब हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वही चीज़ जो है किस में जाती है, अपॉन में जाती है। ओके, इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आगे जब हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज में जब सॉल्व करेंगे तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं बता पाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको मैंने किस तरीके से समझाया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस का साइन एक्स, तो इसलिए यहाँ पे एक बार नेगेटिव ऑलरेडी था, फिर से नेगेटिव आएगा, माइनस साइन 2x अपॉन 2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर 3x का डिफरेंशिएशन ई की पावर 3x एज इट इज़, एंड 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे जब 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, 3, और 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन में, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है ओवरऑल, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। 6 देखिए, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, 4 ई की पावर 3x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है, मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इसमें यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 ई की पावर 3x प्लस 1 dx। अगर आप लोग इस तरीके से समझ में ना आए ना तो आप लोग इसको हमेशा सेपरेट कर दिया करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ पे जब 4 को हम सॉल्व करेंगे तो 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, ई की पावर 3x dx, इस तरीके से इंटीग्रल टर्म लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन ई की पावर 3x एज इट इज़ रहेगा, 3x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो चीज़ किस में चली जाएगी, अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, जनरली इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, इंटीग्रेशन में वो चीज़ अपॉन में आ जाती है, प्लस। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो यहाँ पे x लिख दीजिए, प्लस c हमेशा ऐड होता है तो वही टर्म हमारी ऐड होगी। बस हमें इसमें इतना ही करना है, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, इंटीग्रल फाइंड करने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन करने से पहले इस एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसको सेपरेट करके लिखिए जिसके कारण से एक्स की कुछ टर्म्स कट जाए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, एक्स की पावर 2 माइनस 1। ये हमारा ओवरऑल यहाँ से सॉल्व करने के बाद बच रहा है। सो अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। इसको सेपरेट करके लिखिए जिसके कारण से आपके लिए ईजी रहे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ पे हमने सेपरेट करके लिख दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, क्या है, एक्स की पावर n विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अप्लाई करिए, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, दैट्स वाई यहाँ पे x आएगा, प्लस c, एक कांस्टेंट टर्म हमेशा ऐड होती है इंटीग्रेशन में। इसको सॉल्व किया तो क्या है, x की पावर क्यूब अपॉन 3 माइनस x प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप अब आपको कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगी होंगी।
एट्थ वाला है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इसको सेपरेट करके लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स की पावर वन। ये पावर वन जो है मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग जब इसको इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोगों के लिए ईजी रहे। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। अब इसको और सेपरेट करके लिखना है तो क्या करेंगे, ए को बाहर लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इस तरीके से लिखिए, प्लस बी को बाहर लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर वन डी एक्स लिखिए, प्लस सी को भी बाहर लिख दीजिए और अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखिए, डी एक्स लिखिए। इस तरीके से लिखेंगे तो और अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए तो बाहर है एज इट इज़ बाहर, एक्स स्क्वायर में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर एन विच इज़ इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अप्लाई कीजिए, टू प्लस वन इज एक्स की पावर थ्री अपॉन में एन प्लस वन है, मतलब टू प्लस वन दिस इज थ्री, प्लस बी एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर निकाल दी थी। अब यहाँ पे एक्स की पावर वन है, एक्स की पावर वन में वन और ऐड होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, प्लस सी एज इट इज बाहर, और यहाँ पे वन डी एक्स के साथ में क्या है, वन है, और वन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स होता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी। आई होप यहाँ पे अब किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, यही हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये सॉल्यूशन है, सॉरी ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। कितना इजी था, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे पावर, यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज क्वेश्चन में हमें गिवन थी सबको अलग अलग सेपरेट कर दो, जितनी भी कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर हुई, डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर वन है, तो इनमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दिया, बस इतना ही किया है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए इनको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। देखिए जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ ना सेपरेट कर करके, आप लोगों को भी इसी तरीके से इंटीग्रेशन को पहले सेपरेट करना है फिर सॉल्व करना है। इसी कारण से काफ़ी ईजिली आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करने का समझ में आएगा कि किस तरीके से इसमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे, इसलिए आप लोग भी सेपरेट करा करिए। अब यहाँ पे क्या है, टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हम बाहर आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया। अब इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, एक्स की पावर एन विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो टू बाहर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टू प्लस वन इज एक्स की पावर क्यूब अपॉन थ्री, प्लस ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स एज इट इज एंड अपॉन में वन आएगा, और वन का इससे कोई खास मीनिंग नहीं है, तो इसको आप ई एक्स अपॉन वन लिखेंगे तो भी परफेक्ट है, और ई एक्स भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये हमारी इंटीग्रेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा वाला, ए माइनस बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ए का स्क्वायर मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन्स वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स मल्टीप्लाई विथ वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ टू। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओवरऑल क्या आ रहा है वो देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स। ये हमारी फाइनली इक्वेशन बच रही है जिसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेट करने से पहले जब भी कोई 3 से 4 टर्म्स एक साथ रहती है तो मैं क्या करती हूँ, उसको सेपरेट करती हूँ इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आप लोग भी सेपरेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को और अच्छे से समझना हो तो टू को बाहर लिख दीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख दीजिए, इसको तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे x की पावर 1 है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अप्लाई करिए, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस वन इज 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। ये आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है। माइनस 2 बाहर आ गया। अब अंदर किसका इंटीग्रेशन होगा, 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x, तो इसलिए यहाँ पे आया 2x प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, बिकॉज हमने बस क्या किया है, सबसे पहले a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला अपना अप्लाई करने के बाद जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है सारी चीज़ों को कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद जितनी भी चीज़ें हमारे पास बच रही हैं उनको सेपरेट करके लिखा है, जिसके कारण से हमें फॉर्मूला अप्लाई करने में ईजी रहे। सेपरेट करने के बाद उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दिया है बस, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की गई है।
देन क्वेश्चन नंबर 11th है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर, इन सारी टर्म्स को x² के साथ में सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x² dx प्लस 5 बाहर आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x² माइनस यहाँ पे dx भी लिखिएगा, -4 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² dx। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 2 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 dx प्लस 5 x² से x² कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 dx माइनस 4 बाहर। यहाँ पे हम x² को अगर अप साइड ले जाएंगे तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी, इसलिए x की पावर -2 dx। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन n+1। वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, पावर 1 है तो यहाँ पे 1 + 1 = 2, तो x² अपॉन 2 प्लस 5, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन इज x माइनस का 4 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या था, x की पावर -2, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अब -2 जो है वो ग्रेटर है तो नेगेटिव साइन हमारा अप्लाई होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1, इसलिए यहाँ पे क्या है 4x की पावर -1 अपॉन -1। यहाँ तक आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 एंड x की पावर -1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/1, जिसके कारण से यहाँ पे पॉजिटिव में पावर हो जाएगी, इसलिए हमने x की पावर -1 को कैसे लिख दिया, 1/x प्लस c। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट का x dx। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, तीनों टर्म्स में हम इसको सेपरेट करते देखते क्या आता है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x 1/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x की पावर 1/2 dx प्लस 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर 1/2 dx। ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है आगे, वो आप लोग देखिए। यहाँ पे अब पावर कैंसिल आउट किस तरीके से होगी वो समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, x की पावर क्यूब, अब यहाँ पे है x की पावर 1/2, अपर साइड ले जाएंगे तो क्या होगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, और इसलिए हम पावर नेगेटिव डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करिए, 3 2 ज़ा 6 -1/2, देन x की पावर क्या होगा, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 5/2। तो x की पावर यहाँ पे क्या बचेगी, सॉल्व करने के बाद x की पावर 5/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर एज इट इज रहेगा, 1/2 में से x माइनस होगा तो क्या बचेगा, वो देखिए, x की पावर 1 -1/2 विच इज इक्वल्स टू x की पावर 2 -1/2। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, x की पावर 1/2 पॉजिटिव में, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव में x की पावर 1/2 dx। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, इसके बाद वाली टर्म से मैं डायरेक्टली लिख लिया करूँगी, आप लोग समझ जाइएगा कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि x की पावर क्यूब में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, x की पावर 5/2, x में से x की पावर 1/2 अगर कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा, x की पावर पॉजिटिव में 1/2 प्लस 4 एज इट इज, एंड x की पावर यहाँ पे 1/, में है, अप साइड जाएगी तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो x की पावर -1/2 dx। आई होप अब यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे हमारी सारी टर्म्स को मैंने सॉल्व कर लिया है, मतलब इन सबको कैंसिल आउट किया है, तो जो जो वैल्यूज़ बच रही है वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रही। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। वो सारे जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। हमारे पास क्या है, x की पावर 5/2, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो x की पावर 5/2 प्लस 1, तो x की पावर 5 + 2 अपॉन 2 विच इज़ 7/2। यहाँ पे इसलिए क्या आया है, 7/2 अपॉन 7/2। मैंने आपको पहले ही बताया है इंटीग्रेशन में पावर्स जो है वो अपॉन में आती हैं, जो भी वैल्यूज़ रहती है वो अपॉन में आती है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं जाती है। अब यहाँ पे सिमिलरली 3 का देखिए, 3 बाहर एज इट इज़, x की पावर 1/2 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू x की पावर 1 + 2 अपॉन 2, जो कि क्या होगी हमारी 3/2। वही यहाँ पे है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 कांस्टेंट टर्म है एज इट इज़ बाहर रहेगी। अब यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव में 1/2, तो x की पावर -1/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू x की पावर -1
प्लस 2/2। तो क्या बच रहा है हमारे पास x की पावर 1/2 पॉजिटिव में, बिकॉज ये 2 का साइन जो है प्लस में है और 2 ही हमारा ग्रेटर है, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में है। तो 4x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ पावर को सॉल्व किया है फॉर्मूला अप्लाई करके। इसके बाद जब ये वैल्यू अपर साइड जाएगी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो क्या होगी, 2/7। अपर साइड की डाउन साइड चली जाती है वैल्यू, डाउन साइड की अपर साइड चली जाती है। जब भी हम लोग कोई भी डिवाइडेबल टर्म को अप साइड ले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो आपको पता ही है। तो 2/7 x की पावर 7/2 प्लस यहाँ पे क्या है 3/2 है, अप साइड जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचे, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x की पावर 3/2 एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बिकॉज जब ये अप साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 2/3, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 बच गया है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्लस अब यहाँ पे हमारा 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगा तो 4 × 2 = 8, अपॉन में 1 रहेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे x की पावर 1/2, इसको मैंने रूट में लिख दिया है, अपॉन में थी पावर, x की पावर 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। सो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 8 रूट x प्लस c। ये जो है हमारा फाइनल इंटीग्रेशन फॉर्मूला आया है, सॉरी आंसर आया है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर क्यूब माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जैसे सिमिलर टर्म बनाने के लिए अगर हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले लें x², बिकॉज इसमें भी x² है, यहाँ पे ऑलरेडी x², तो हम x² कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, x² कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 1 एंड माइनस का साइन ऑलरेडी है, प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ से x² को कॉमन लिया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी है। आप लोग x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 को कॉमन लिए तो क्या बच रहा है, इधर से बच रहा है x² और इधर से बच रहा है 1। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या है x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 dx। ये हमारा बच रहा है यहाँ पे सॉल्व करने के बाद। अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करके लिखिए जिसके कारण से हमको और इजी हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो यहाँ पे जब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, अप्लाई करिए ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे x की पावर में क्या है 2 है, तो 2 + 1 = 3, तो x³ अपॉन 3 प्लस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो यहाँ पे प्लस x प्लस c। यही जो है हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर है। आई होप अब आपको कम से कम अराउंड 50 to 60% इंटीग्रेशन के बारे में समझ में आने लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट एक्स dx। इस रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले इस रूट एक्स की पावर को चेंज करिए। जैसे अभी किसमें है, ये रूट एक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें उसको पावर में चेंज करूँगी तो क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2 पॉजिटिव में, वही मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स की पावर 1/2 dx। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स की पावर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx माइनस जब हम इसका x की पावर 1/2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू x की पावर 1 + 2/2 विच इज़ x की पावर 3/2। यही आ रही है, तो यही आप लोग लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे एडिशन करेंगे, एडिशन मीन्स इसका इंटीग्रेशन फार्मूला जो कि क्या होता है, x की पावर n विच इज़ इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 1/2, तो अभी मैंने बताया x की पावर 1/2 होगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, x की पावर 3/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू x की पावर, यहाँ पे देखिए 3 + 2/2 विच इज़ x की पावर 5/2। तो वही यहाँ पे पावर में हम लोग लिख रहे हैं x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। ये मैंने इसको सॉल्व किया है एलसीएम लेके, ठीक है।
फॉर्मूला लगाया, उसके बाद उसका एलसीएम लिया है, तब जाके हमारे पास पावर आ गई है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या करेंगे, डाउन साइड जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे। तो ये किस तरीके से अपर साइड में जाती है वो एक बार देख लीजिए, कुछ कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर मान लीजिए जो भी है वो यहाँ पे मैंने एन एज्यूम करी है। यहाँ पे क्या है 3/2। जब हम लोग इस डिवाइड फॉर्म को अपसाइड ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। डिवाइड फॉर्म में था इसलिए 3/2 था, अपर साइड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाया तो किस तरीके से चेंज हो गया है 2/3। अगर हमारा डिवाइड में a/b होता है, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम जब लाते हैं तो वो b/a में चेंज हो जाता है। ओके, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जब भी कोई भी टर्म हमारी डिवाइड में a/b के फॉर्म में रहेगी तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो वो b/a में एज्यूम होगी। वही यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे क्या था 3/2 था, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाया तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लगभग 14 के सिमिलर ही है। यहाँ पे भी रूट एक्स है, रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट एक्स को पावर में पहले चेंज कर दीजिए, एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई विथ 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। अब क्या करेंगे, अब इस x की पावर 1/2 का अंदर सारी टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 5/2 प्लस 2 इंटीग्रेशन, जब हम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करके दिखा देती हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे क्या है x की पावर 1/2 प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कीजिए। क्या है हमारे पास 1 + 2/2 विच इज़ x की पावर 3/2। यहाँ पे जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 × 2 इज़ 4, तो 4 + 1 इज़ 5, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद x की पावर 5/2 प्लस, अब यहाँ पे जब हम 1/2 को x से ऐड करेंगे तो क्या आ रहा था हमारे पास 3/2, तो यहाँ पे आया x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2 का 3 से मल्टीप्लाई, 3x की पावर 1/2 dx। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ 1/2 को सबके साथ में मल्टीप्लाई किया है। जहाँ पे भी पावर है वहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद लिखिएगा। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे क्या है 5/2 है, 5/2 को 1 से प्लस कीजिए, 5/2 प्लस 1 विच इज़ 5 + 2/2 विच इज़ 7/2, तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 बाहर एज इट इज़। यहाँ पे जब हम लोग 3/2 को 1 से प्लस करेंगे, 3/2 प्लस 1 विच इज़ 3 + 2/2 विच इज़ इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ पे x की पावर क्या आएगा, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है तो बाहर, यहाँ पे 1/2 को जब हम 1 से ऐड करेंगे तो मैंने अभी बताया था क्या आएगा 3/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये जो है हमारा फाइनल इंटीग्रेशन फॉर्म आया है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड के फॉर्म को मल्टीप्लाई फॉर्म में अप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 = 6 अपॉन 7 x की पावर 7/2 प्लस यहाँ पे 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 × 2 = 4 अपॉन 5 x की पावर 5/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 एज इट इज़ रहेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज ये जब अपसाइड जाएगा तो ये 3 × 2/3 के फॉर्म में बनेगा, इसलिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया है। तो क्या बच रहा है 2x की पावर 3/2 प्लस c। यही जो है हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। सबसे पहले इसको सेपरेट करके लिख दीजिए, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। आई होप यहाँ तक हमने जो सेपरेट किया है यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x की पावर 1, पावर का फॉर्मूला क्या होता है n+1 अपॉन n+1। अप्लाई करिए 2x² अपॉन 2 माइनस कॉस का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन इज पॉजिटिव का साइन x, इसलिए यहाँ पे -3 साइन x प्लस, अब यहाँ पे ex का इंटीग्रेशन क्या होगा ex अपॉन 1 का इससे कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए हमने डायरेक्टली क्या लिखा है ex प्लस c। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच रहा है x² माइनस 3 साइन x प्लस ex प्लस c। ये जो है हमारा फाइनली आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, हमको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन वैल्यू। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। रूट को हम 1/2 भी लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 1 = 3, तो 2x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 एज इट इज़। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, तो ये भी नेगेटिव, इसका माइनस का cos x, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव का cos x प्लस 5 कांस्टेंट बाहर एज इट इज़। 1/2 में 1 प्लस कर दीजिए, 1/2 प्लस 1 विच इज़ 1 + 2/2 विच इज़ 3/2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस, अब यहाँ पे 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 5 × 2 = 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। यही जो है हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। बस हमने कुछ भी नहीं किया, सेपरेट किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल, अब बिल्कुल ईजी लग रहा होगा आप लोगों को भी। तो प्लीज़ जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं वैसे ही अपनी नोटबुक में देख देख के इसको रिवीजन कीजिएगा और भी एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस 10x dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, sec x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x प्लस sec x 10x dx। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया गया है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना फॉर्मूले के आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10x प्लस sec x 10x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है sec x एंड प्लस का c एज इट इज़। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के अलावा इसके लिए कोई भी दूसरा इलाज नहीं है सॉल्व करने का। आप लोगों को इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर दिए हैं स्टार्टिंग में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है sec² x अपॉन cos² x dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक को चेंज करेंगे 1/cos² x में एंड cos सेक को हम चेंज करेंगे 1/sin x में। तो चेंज कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² x अपॉन 1/sin² x dx। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड फॉर्म में, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² x मल्टीप्लाई विथ, इसको अपर साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, sin² x अपॉन 1 dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10² x dx। अब 10² x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके में अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec² x माइनस 1। इसको सेपरेट कर लीजिए इसके ओरिजिनल फॉर्मूले में, जो कि क्या है, sin² x माइनस 1। अब सेक का तो फॉर्मूला हमारे पास होता ही है। 10 को जब आप लोग सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता होगा ये फॉर्मूला, 10² x विच इज़ इक्वल्स टू sec² x माइनस 1। यही फॉर्मूला होता है जिस तरीके से हमारे पास क्या होता है, sin² x प्लस cos² x विच इज़ इक्वल्स टू 1। जिस तरीके से ये फॉर्मूला होता है उसी तरीके से ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब आप लोग इसको सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब sec² x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमें इन सब क्वेश्चंस के लिए अब आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, बिना फॉर्मूले के आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos² x dx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वही यहाँ पे भी करेंगे। 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² x dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos² x dx। अब यहाँ पे 1/cos² x क्या होता है, sec x होता है, तो 2 sec² x dx माइनस 3 एज इट इज़। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos² x को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, हमें साफ साफ देखिए sin x अपॉन cos x क्या होता है, 10 होता है, और 1/cos क्या होता है, sec x होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है। आप लोग इसके बाद अगर आप लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट इस तरीके से लिखेंगे तो ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगा और ना ही कभी कोई दिक्कत आएगी सॉल्व करने में। सो यहाँ पे टू
यहाँ पे इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया है, डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई विथ कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 1 साइन अपॉन कॉस इज 10 एंड 1 अपॉन कॉस इज सेक एक्स। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इंटीग्रेशन फार्मूला ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज 10x, तो यहाँ पे आएगा 2 10x माइनस 3 एज इट इज। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब सेक एक्स और 10x मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, डायरेक्टली सेक एक्स प्लस सी। ये जो है फॉर्मूला है, जब भी इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई होगा तो सेक एक्स 10x का क्या आएगा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन फार्मूला सेक एक्स। ये आपको फॉर्मूले के बिना आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना सच में बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ आप लोग फॉर्मूलों को याद कीजिए, ठीक है। जैसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 1 to 60 फॉर्मूले मैंने वहाँ पे बताए हैं सबसे स्टार्टिंग में, तो आपको हर एक फॉर्मूला आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे फॉर्मूले में यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ना, वो सारे के सारे फॉर्मूले आप किसी नोटबुक में या फिर इसी क्वेश्चन में साइड में हमेशा लिख के रखिए कि इसमें किस तरीके के फॉर्मूले का यूज़ हुआ है, जिसके कारण से क्या होगा, आप लोगों को ये पता रहेगा कि एग्जैक्ट आपको कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं सबसे ज़्यादा और कौन कौन से फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग को सेपरेट करके इसी तरीके से फॉर्मूलों को याद करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर लीजिए पावर के साथ में, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स प्लस ये अपॉन में था एक्स की पावर 1 अपॉन 2, अपर साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई कीजिए, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n+1 अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, तो जब 1 ऐड होगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस यहाँ पे एक्स की पावर नेगेटिव में है, 1 के साथ प्लस होगी तो क्या बनेगी, पॉजिटिव का 1/2, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1/2 प्लस सी। अब ये जो डिवाइड के फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, 2 अपॉन 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2, यहाँ पे रूट इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 क्या होता है, रूट एक्स प्लस सी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। इसको सेपरेट कर लीजिए, फंक्शन विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे फंक्शन के साथ में क्वेश्चन में गिवन है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे fx लिख रही हूँ, बाकी इतना कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कहाँ से आया। क्वेश्चन में गिवन है fx के साथ में, फिर इसकी पावर गिवन है हमारे पास x की, तो उस हिसाब से ये सॉल्व हो रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग fx लिखिएगा, बिकॉज इसके बाद इसकी पावर हम लोग को गिवन है कि x की जगह पे हम 2 रखें 4 रखें तो किस तरीके से सॉल्व होगा, ओके। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स की पावर -4 इस तरीके से लिखा जाएगा, ये पावर अभी पॉजिटिव में, अपर साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 4x की पावर x/4 अपॉन 4, ये किस तरीके से आया, आई होप अब आपको पता होगा ये फॉर्मूला, x की पावर n+1 n अपॉन में n+1, तो यहाँ पे 3 + 1 इज 4 अपॉन में भी 4, माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर एज इट इज। अब यहाँ पे x की पावर -4 है, +1 एंड x की पावर x जो है वो x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, तो यहाँ पे -4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे x की पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। ये जो है हमारा फाइनली इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है। इसके बाद 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ओवरऑल सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, fx इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 + 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। ये जो है क्या होगी, हमारी इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए, बिकॉज अब हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, वो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है 2, तो आप लोग जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। 2 की पावर 4 + 1 अपॉन 2 की पावर क्यूब प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इज 16 + 1 अपॉन 8 प्लस सी। 2 की पावर 4 पुट x की पावर 2 पुट करने पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 16 + 1 अपॉन 8 प्लस सी। इसको सॉल्व करिए मैथमेटिकली फॉर्म में, x की पावर 2, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, x बार बार बोल रही हूँ, x नहीं है यहाँ पे, x की जगह पे क्या है 2 है, तो f2 विच इज इक्वल्स टू 18 का 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 128 + 1 अपॉन 8 विच इज इक्वल्स टू 1/129 अपॉन 8 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने बस इसको सॉल्व किया है। अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो c क्या होगा, ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव में हो जाएगी, बिकॉज इक्वल किधर जाएगी, अभी पॉजिटिव में है, इक्वल किधर जाएगी तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -129 अपॉन 8।
सो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू है -128/8। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए। एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। जनरली यही थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी सब में हम लोगों को डायरेक्टली बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना था। यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी, वो वैल्यू हमने पुट करके c की वैल्यू निकाली है, और वो c की वैल्यू जो है हमारा जो फाइनली इंटीग्रेशन सॉल्यूशन था उसमें अप्लाई कर दिया है बस, और कुछ भी इसमें भी एक्स्ट्रा नहीं किया गया है। एक्सरसाइज 7.1 काफ़ी ईजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे से जितना ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, जितना ईजी मेथड में अप्लाई कर सकती थी आप लोगों के लिए, उतना ईजी मेथड से अप्लाई करके आपको हर एक चीज़ समझाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।